जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनको शैटिका का मसला है, उनको डिस्क स्लिप है और वो उसके लिए फिजियोथेरेपी करा रहे हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ये कमेंट आया है, ये पूछ रहे हैं कि इनकी ऊपर डिस्क स्लिप हुई थी, वहाँ पे दर्द होता है, ये पूछ रहे हैं दोबारा डिस्क स्लिप हो सकती है या नहीं। इससे पहली बात तो जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपकी डिस्क स्लिप हुई थी और उसका आपने इलाज कराया था और उसके बाद आप ठीक हो गए थे, दर्द कंट्रोल हो गया था, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोबारा दर्द शुरू हुआ है तो इसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं, जो भी मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा। एक, उस लेवल पे दोबारा डिस्क स्लिप हो गई है, ठीक है, जो कि आपने सवाल पूछा, बिल्कुल हो सकती है। दो, ना सिर्फ उस लेवल पे डिस्क स्लिप हुई है बल्कि उससे ऊपर वाले लेवल पे भी डिस्क इन्वॉल्व हो गई है। तीन, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके मोरों की अलाइनमेंट जो है वो अपनी जगह पे नहीं रही, मोरे हिल गए हैं। क्यों होता है? डिस्क जब एक दफ़ा स्लिप होती है, जो डिस्क जब बाहर निकलती है तो वो अंदर कोई नहीं जाती, ठीक है, वो सुकड़ सकती है, थोड़ी सी छोटी हो सकती है, लेकिन अंदर नहीं जाती। उसका कोई पीस वहीं पे पड़ा रहता है। आप मूवमेंट करते हैं या कोई आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तो उससे वो पीस आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि ये देखें, ये अब आप देख सकते हैं, ये स्पाइन का मॉडल है, ये नॉर्मल, ये डिस्क है, ठीक है, और ये इसका रेड कलर का जो पीस बाहर निकला हुआ है, ये स्लिप हुआ है और ये नसों पर दबाव डाल रहा है। ये जब नसों में दबाव होता है ना, तो इसकी वजह से आपको सारी अलामात होती हैं, जैसे पेन होना, पाँव का सोन होना, टांग के पट्टों में खिंचाव होना, चलते हुए प्रॉब्लम होना। तो ये सारा जो प्रॉब्लम होता है वो इस वजह से होता है कि डिस्क नसों पे दबाव डाल रही है। अब आपकी एक लेवल पे डिस्क स्लिप हुई है। अब ये देखें ना, ये स्पाइन में ये डिस्कें हैं, हर दो मोरों के दरमियान एक डिस्क है, हर दो मोरों के दरमियान एक डिस्क है। ये जो मोरों के दरमियान डिस्क है, ये ऐसे ही नहीं है कि ये बगैर किसी वजह के आ गई है। अल्लाह ने हर चीज़ की एक सॉलिड रीज़न रख के बनाया है, बड़ी सोच समझ के अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है। मतलब दिस इज़ प्राइम क्रिएशन, ये अल्लाह पाक की प्राइम क्रिएशन है। ये जो दो डिस्कें आपकी होती हैं ना, दो मोरों के दरमियान डिस्क होती है, इसका एक मकसद होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जैसे ये वाली मूवमेंट मैं कर रहा हूँ तो ये डिस्क के ऊपर मूव हो रही है, वो एक जॉइंट बनता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि मोरे आपस में रगड़ ना खाए। नहीं तो मोरा तो हड्डी है ना, वो आपस में रगड़ खाएगा अगर डिस्क ना हो दरमियान में। दूसरा इसका पर्पज़ ये होता है कि ये जब आप छलांग मारते हैं, कोई वजन उठाते हैं, तो एक कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है। कुशन इफेक्ट का मतलब ये कि मोरे को मोरे पर रगड़ खाने से रोकता है, मोरे को मोरे पर गिरने से रोकता है। डिस्क जब स्लिप होती है तो डिस्क का पानी बाहर निकल आता है, उसका मटेरियल बाहर निकलता है, वो प्रेशर कॉज करता है और पेन होता है। जब एक लेवल पे डिस्क स्लिप होती है तो इसका मतलब ये है कि अब उस लेवल पे जो आपके प्रॉपर कुशन इफेक्ट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, उस लेवल पे जो प्रॉपर मूवमेंट है वो अचीव नहीं हो पाएगी। उस लेवल पे जब डिस्क निकली हुई है तो जब स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा तो जो डायनामिक्स होती हैं सारी स्पाइन की, क्योंकि स्पाइन की सारी डायनामिक्स होती हैं, प्रेशर डायनामिक्स होती हैं, ठीक है, तो उस लेवल पे डायनामिक्स इफेक्ट होंगी, ख़राब होगी, तो ऊपर और नीचे वाले लेवल पर डिस्क स्लिप होने का खतरा होता है। ये बात जहन में रखिएगा। अगर आपकी एक लेवल पे डिस्क स्लिप है तो आपके ऊपर या नीचे वाला लेवल इन्वॉल्व हो सकता है। बहुत सारे मरीज़ जिनको शैटिका का मसला है वो अपनी बाद में एमआरआई कराते हैं तो पहले उनकी एक लेवल इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाद में देखते हैं तो दो दो तीन तीन लेवल इन्वॉल्व हुए होते हैं। आप में से बहुत सारे मरीजों के साथ ऐसा हो चुका होगा। ये इस वजह से है कि आपकी जो इनिशियल डिस्क स्लिप हुई थी उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। दवाइयाँ खा के, बाकी मेजर्स करके आपने किसी हद तक दर्द कंट्रोल हो गया, लेकिन आपके पट्ठों में खिंचाव रहता होगा, पाँव सुन होता होगा, आपके और मसाइल होते होंगे जिनको आप इग्नोर कर देते होंगे कि चलो जी ये थकन की वजह से, ये उस वजह से, ये ऐसे नहीं, डिस्क स्लिप होने की वजह से। तो आई होप कि दिस आंसर्स योर क्यूरी। मेरा नाम डॉक्टर अमार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, अलराजी अस्पताल MM आलम रोड लाहौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। मेरे अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मेरी प्रोफाइल के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, आप मुझे गूगल करके भी वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।